आप लोगों का टेस्ट कैसे हुआ? संडे टेस्ट? मैम किसका मैम? संडे गुड टेस्ट नहीं इवनिंग हुआ था? मैम। अच्छा मैम, सारा किसका हुआ था? फिजिक्स का हुआ था? किसका हुआ था? मैथ का हुआ था। मैथ्स का हुआ था? ओनली मैथ्स? यस मैम। ओके, चलो कोई नहीं। एक दो दिन में लाइक अभी तक जितने भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस आए हैं ना, वो तुम लोगों को भेज दूंगी मैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगी, मैम ग्रुप पे भेज दो तुम लोगों को जो ये जेई के क्वेश्चन आए हैं। फिर हमारी लाइक 13 से लाइक क्लासेस ऑफ हो रही है ना? ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को। 13 से। हाँ, आई थिंक यही तो है। यस मैम। तो बीच बीच में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो लाइक पूछते रहना। ऐसा ऑफ का मतलब इन द सेंस ये नहीं कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है कि हाँ मैम क्लास की जरूरत पड़ रही है, सो टेल मी, ओके क्लास हो जाएगी आई थिंक। यस मैम। ठीक है ना? बट ऐसा नहीं कि भाई पूरी छुट्टी है। डाउट हो मतलब ऐसा नहीं है। डाउट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कुछ भी एवरीथिंग हम हैं। ऐसा नहीं हम छुट्टी पे चले गए, हम छुट्टी पे नहीं गए हैं। हमारी छुट्टी तो फिर कभी हो तुम लोगों की है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, हमारा हम तो वर्किंग में है अभी, तुम लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। तो एनी टाइम जस्ट आस्क क्वेश्चंस, डाउट्स, जो कुछ भी आए। ठीक है ना? जिस भी मटेरियल की जरूरत हो, कुछ भी हो, लाइक मैम ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, पूरा एक ग्रुप बनाइए और उस चैप्टर से पूछिए। लाइक ऐसे कीजिए जैसे आप लोग हो, ऑब्वियसली आप कांटेक्ट में तो होंगे ना, तो अगर डाउट आए तो हम क्लास भी ले लेंगे। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये कि हाँ क्लास में 10-12 बच्चे होने चाहिए ताकि क्लास की जा सके। ठीक है, चलिए यस मैम। अब मैं करती हूँ अपनी। अब क्या हो गया, एक बच्चे किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? सॉरी 2 मिनट। हाँ, हाय मैम, मैं काफी टाइम से मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है क्लास में। मुझे पता था किसी ना किसी बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। गिव मी अ सेकंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गिव मी अ सेकंड। मैं बच्चे को ना वो ज्वाइन कर क्लास का लिंक भेज दूँ। ये लो भैया, करो ज्वाइन अभी। ठीक है, चलिए अब तो सब आ गए और उनको क्लास का लिंक भी। किसका क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था? प्लीज नाम बताइए। अंजलि, अंजलि, ओके। शेयर कर दिया? नहीं किया अभी, नहीं किया। ओ, तो क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन शेयर होती ही नहीं, बहुत देर में होती है। चलिए, हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा, पहले तो हमारा आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारी एंथैल्पी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम आयोनिक रेडियस ही पढ़ लेते हैं। चलो भाई, तो हमारा क्या होता है? हमारे आयोनिक रेडियस में हमारे कौन कौन से थे? कौन कौन बताएगा भैया? आयोनिक रेडियस किस किस का निकालते हैं हम? ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा। किसमें? केटायन और केटाइन और एनाइन। एनायन। ठीक है, अब केटायन क्या होते हैं भाई? केटायंस क्या होते हैं? मीन्स जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, है ना? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स देके अपने आप को क्या कर लेते हैं? केटायंस बना देते हैं, है ना? पॉजिटिव आयन, यू कैन से कि पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। और ये क्या होते हैं? एनायन कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, राइट? गेन करते हैं और क्या बनाते हैं आपको? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब मेरा केटायनिक, ठीक है मैं बोलूं कि केटायनिक रेडियस होता क्या है? ठीक है, जैसे अभी बात की कि हमारे क्या होते हैं, केटायनिक रेडियस हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है स्मॉल देन द
एटम। जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन गया, वो सोडियम पॉजिटिव बन गया ना। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, 11। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। प्रोटॉन तो रिमेन सेम ना, प्रोटॉन रिमेन सेम, ठीक है। अब इसमें देखो इसका क्या है, लाइक ये न्यूक्लियर चार्ज और क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल है ना, इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, Yes, कम ma'am. है। अब कम है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स मेरे कम होंगे, तब क्या होगा, हाँ, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कम है, न्यूक्लियर चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक तरीके से श्रिंक कर देंगे, अपनी साइड खींच लेंगे, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा, इसका साइज ज्यादा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल एटम होता है उसका रेडियस, उसकी बात करें रेडियस की, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू मेरा कैटायोनिक एलिमेंट रेडियस, है ना, राइट, बिल्कुल सही ना, समझ आया है, ठीक है। अब मेरा बोले कि क्या होता है मेरा, अब मेरे जो हमारे साइज ऑफ कैटायन क्या होते हैं, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइक साइज, द साइज ऑफ कैटायोनिक रेडियस इज ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, देन एटम से, है ना। अब इसमें ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 3 3s1। अब इसकी पॉजिटिव की बनाओ, इसकी क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6। इसमें क्या है, ये थर्ड शेल तो आया ही नहीं, शेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसमें भी क्या हो गई, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो गए, लेकिन इंक्रीज क्या हो गया मेरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या था, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, है ना। एज अ रिजल्ट क्या हो गई, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा एटम क्या होता है, रेडियस इज ग्रेटर देन द कैटायोनिक रेडियस, ठीक है ना, ठीक। अब अगर इसमें कोई रिलेशनशिप निकालना हो तो हम बोलेंगे लाइक साइज ऑफ कैटायन, the size of cation is inversely proportional to 1 upon what, magnitude of charge, magnitude of charge। कहने का मतलब है अगर क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगा तो मेरा साइज क्या होगा कैटायन का, डिक्रीज होगा। देखो यहाँ देखो, इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो मेरा डिक्रीज हो गया ना, रेडियस डिक्रीज हो गया, कह सकते हैं। जैसे ही मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो गया, या फिर साइज ऑफ कैटायन लिख दो, या फिर लिख दो यहाँ पे रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ कैटायन लिख दो, वो डिक्रीज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, और क्या हो गया, रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, कैटायनिक रेडियस, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे एनायोनिक रेडियस की, किसकी, एनायोनिक रेडियस की। अब मेरा एनायोनिक रेडियस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो ये बोलेंगे कि जो मेरा एनायोनिक रेडियस है वो क्या होगा, हमेशा एटम से क्या होगा, ग्रेटर होगा,
greater. एटम से उसका रेडियस ऑलवेज ग्रेटर या फिर लार्जर होगा, है ना, लार्जर देन इसमें एटम, राइट। ये भी समझ आ गया होगा, क्यों? क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कम से ज्यादा हो गए, है ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन हो गए। gain. जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एज अ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, है ना। फोर्स ऑफ इसमें अट्रैक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा क्या हो गया, फोर्स ऑफ decrease. अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, है ना, इसमें डिक्रीज हो गया। अब अनदर रीजन क्या हो गया कि भाई साहब ना पहले ही उसमें इलेक्ट्रॉन दुनिया भर के थे, ठीक है, पहले ही हमारा इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, अब एक और आ गया, अब एक और आ गया तो क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में हमारे लिए जगह नहीं है, ये एक और भाई साहब आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इंटर न्यूक्लियर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक वो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हमारे घर में जितने लोग हैं उतना है, एक एक्स्ट्रा आ जाए तो हमको बहुत चिड़चिड़ मचती है, एक यार क्यों आ गया ये, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, जो हमें पसंद नहीं होता, ना, सेम सेम लोग भाई भाई कजन कजन ऐसे लड़ते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही मेरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, इसीलिए मेरा क्या होगा, इसका साइज, इसका रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, इसलिए एटॉमिक रेडियस या फिर क्या बोलेंगे, एनायोनिक रेडियस, ठीक है। एनायोनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, इसको काट देते हो, एनायोनिक, ठीक है ना, है ना, समझ आया। तो अगर हम इसमें तीनों को देखें, कैटायन, एनायन और एटॉमिक, तो क्या बोलेंगे हम, दैट एनायोनिक is anionic radius is greater than atomic radius and atomic इसमें radius is greater than cationic radius, बिल्कुल सही ना, इसमें है ना। तो इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं that x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव इज ग्रेटर देन x, और ये हम बोलेंगे x पॉजिटिव, ये मेरे क्या हो गए, कटायन, एनायन, ये मेरा हो गया सिंपल एटम, इसमें ठीक है ना। इसमें चलिए अब बात करते हैं मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं लीना, मैम isolated species are those species belonging to different atom or ions which have same number of electron but different magnitude of nuclear वेरी charge. गुड, आइसो इलेक्ट्रॉन्स विच एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लाइक मैंने बोल दिया सल्फर, लाइक मैंने बोल दिया क्लोरीन नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, ठीक है, आर्गन बोल दिया मैंने, पोटेशियम बोल दिया पोटेशियम, कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें सल्फर क्या होता है, 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे 18 हो गए, क्लोरीन का 17 होता है, एक और गेन करा 18 हो गया, आर्गन का तो होता है 18, सोडियम का क्या होता है 19 होता है, एक उसने छोड़ दिया, दे दिया, दान दे दिया, 18 हो गए। ऐसे ही कैल्शियम का क्या होता है 20, 2 दान दे दिए 18, तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर मेरा Z या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी बोल लो, है ना, ओरिजिनल तो यही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या है, ये है, ठीक है, समझ आया। अब मेरे को निकालना है किसका, रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। ठीक, अब इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है, पहले हम ना Z/E निकाल दें, कैलकुलेट कर दे Z/E, तो क्या होगा, अगर मेरा क्या होगा Z/E स्मॉलर होगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा,
स्मॉलर द z अपॉन e ग्रेटर द रेडियस। ये है सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। ये तो सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, सल्फर टू नेगेटिव, सल्फर का क्या z क्या है, वैसे z क्या है 16, इलेक्ट्रॉनिक क्या है 18, इसका निकालेंगे तो 0.88 करके आ जाएगा। सल्फर के बाद मैंने क्या लिया है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है z 17, इसको डिवाइड करो 18 तो इसमें क्या आ जाएगा 0.94 करके आएगा, ठीक है। अब ले लिया मैंने आर्गन, आर्गन का है 18/18, ये तो मेरा 1 आ गया। चलो अब सोडियम का लगा लो, सोडियम का क्या है 19 डिवाइडेड बाय 18, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, बोलो बोलो, ये देखो मैंने क्या बोला, क्या बोला कि अगर मेरा z अपॉन e क्या होगा, स्मॉलर होगा तो ग्रेटर उसका रेडियस होगा। अब ये क्या है, ये z अपॉन e छोटा है तो रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, सल्फर, फिर किसका होगा क्लोरीन का, फिर किसका आर्गन का, फिर किसका होगा पोटेशियम का। तो हम अगर हमको रेडियस का ऑर्डर निकालना पड़े तो सल्फर टू नेगेटिव इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन आर्गन, इज ग्रेटर देन पोटेशियम, है ना। अब ये तो था एक यूं समझो कि एक बुक इस लैंग्वेज से, तो ठीक है। अब इसकी ट्रिक सुनो। अब हम लोग क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है, तुम जैसे कुछ लड़कियां हैं मेरी इस क्लास में, अब वो मत मान, बुरा मत मानो, तुम नहीं बोलती हैं, लेकिन स्टिल मैं बोल रही हूँ ताकि बुरा मानो, तुम लोग मानो, ठीक है, आगे चल के एटलीस्ट बोलोगे तो सही। अब मैं क्या है, मैं उन्हीं लड़कियों का स्पेसिफिकली नाम लूंगी जो ज्यादा बोलेंगी, जो मेरे को ज्यादा अटेंशन देंगी, या फिर जो ज्यादा मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, है ना। मैं उनके ज्यादा करीब जाऊंगी, यस मैम। मैं उनके ज्यादा करीब जाऊंगी तो हम लोगों की क्या है, जो दूरी है वो कम हो जाएगी, मीन्स रेडियस कम हो जाएगा। समझ आया, जितना ज्यादा आप लोगों का पॉजिटिव करेक्टर होगा टुवर्ड्स मी, मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स मैं क्या है तुम लोगों से और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाऊंगी, होंगी कि नहीं होंगी, ज्यादा अटैच हो जाऊंगी। वैसे ही अपार्ट फ्रॉम द दोज गर्ल्स जो क्या है रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, मैं क्या बोलूंगी, जैसे जैसे क्या होगी, जितना ज्यादा वो क्या करेंगी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, मेरे और उनके बीच में क्या होगा, दैट रेडियस मीन्स दूरी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेडियस का होगा, कम होगा, जितना नेगेटिव ज्यादा होगा उतना क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा। ये है ट्रिक, ये क्या है ट्रिक, ठीक। यस मैम। अब देखो कैसे, मैंने क्या लिया था सबसे पहले, x नेगेटिव नेगेटिव, x नेगेटिव नेगेटिव, मैंने फिर क्या लिया क्लोरीन नेगेटिव, आर्गन, फिर क्या था सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा रेडियस किसका है, सल्फर का, सल्फर का, फिर क्लोरीन का, क्लोरीन का, फिर आर्गन का, आर्गन, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। मैंने क्या बोला, जैसे तुम लोग मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करोगे मैं भी तुम लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, तो हम लोगों को क्या हो गया, ज्यादा इंटरेक्शन हो गया, कम मतलब हम लोग क्या है आपस में ज्यादा बात करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गई ट्रिक, याद रहेगी, है ना। बताओ बताओ। अब मैं किसी चीज से आप लोगों से क्या पूछ लूं, क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, अब तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने अब आप लोगों को लार्ज साइज बताना है। क्या बताना है, लार्ज साइज। लार्ज साइज मीन्स जिसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लार्ज साइज तभी तो होगा जब रेडियस ज्यादा होगा। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि सोडियम है और सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है सोडियम पॉजिटिव है और सोडियम है, ठीक है। इसका तो आंसर ऐसे बता दोगे। देन ब्रोमाइन है और ब्रोमाइन नेगेटिव है। ऐसे ही मेरा क्या है, ये किस में था, ये सिर्फ किसके केस में था, मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ट्रिक है ये, किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की।
और का तुम लोगों को पता ही है, बता चुकी हूँ, Yes, ठीक है। मेरा क्या है, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, थर्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है मेरा लिथियम पॉजिटिव या फिर सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव या फिर सोडियम पॉजिटिव। फिफ्थ है मेरा फॉस्फोरस या फिर सल्फर, फॉस्फोरस या फिर सल्फर। सिक्स्थ है मेरा दैट सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए किसका साइज ज्यादा होगा, मैं उसे राउंड करती जाऊंगी। बोलिए। ये एटम है, सिंपल एटम, और ये क्या है, कटायन, राइट। तो क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था एटम और कटायन का क्या रिलेशन था, दैट एटम का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा एज ज़्यादा। कंपेयर टू कटायन। कटायन में क्या हो गया, वहां पर वो क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, है ना। तो क्या हो गया, रेडियस कम हो गया। तो कैटायन में सिंपल एटम का क्या होता है, रेडियस ज्यादा होता है, तो रेडियस ही तो पूछ रही हूँ। तो इसमें सोडियम का ज्यादा होगा। इसमें बोलो ब्रोमीन और ब्रोमीन नेगेटिव में, इसमें अगेन ये एटम है और ये एनायन है, तो अब किसका होगा, मैम ब्रोमीन नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि ये बताया था ना मैंने, क्या था मेरा, Yes, ma'am. एनायन इज ग्रेटर देन हमारा सिंपल एटम से, एंड एटम इज ग्रेटर देन कैटायन, यही तो बताया था, कैटायनिक रेडियस एनायन, ये था, ये फॉर्मूला था मेरा, राइट। अब देखो, अब मैंने ऊपर भी लिख दिया, तो अब ये बताओ O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, तुम्हारे स्कूल में तो माइनस करके बोलते हो, मैं नेगेटिव बोलती हूँ इनको। बोलिए। अब इसमें देखो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, और इसमें भी कितने हो गए, 10 हो गए, 10 10। तो अब मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना उसका साइज ज्यादा होगा, बताया था ये, देखो बताइए लीना। क्या हो गया, तुम लोग आवाज क्यों, यस लीना बोलिए। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला, ये 2 नेगेटिव है, बहुत ज्यादा, मतलब इसको क्या है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, ये कह रहा है नहीं मुझसे दूर भागो, तो यही तो लार्जर होगा, यही तो बताया था, अभी यही लिखा है सब कुछ। एस नेगेटिव नेगेटिव इज ज्यादा लार्जर है देन क्लोरीन नेगेटिव। क्या यार, लिथियम पॉजिटिव एंड सोडियम, इसमें से किसका होगा, लिथियम और सोडियम में से, मैम सोडियम। वेरी गुड। फॉस्फोरस और सल्फर में से, बोलो। हम्म, मैम सल्फर। वेरी गुड, वेरी गुड, सल्फर। और नेक्स्ट सोडियम एंड मैग्नीशियम, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ma'am, sodium. बोलो बोलो, हाँ सोडियम, ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम। लार्जर बोला है ना, ये तो छोटा होगा, है ना। ये देखो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, वो ज्यादा है बड़े से। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, सब बच्चों को ये समझ आया Yes, ma'am. अच्छे से, यस मैम। यस मैम। चले। See, Yes, कुछ तो ma'am. फर्क ऑब्वियसली, देखो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, कि यहाँ पर पढ़ने में और एक स्कूल की पढ़ाई में, अगर वही चीज यहाँ पे हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं, इसलिए ट्रिक्स दी जाती है आपको, ठीक है ना, कोई फर्क तो रहना चाहिए।
अब उन चीजों को समझो, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन बताएगा मुझे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बोलिए। देखो मेरा क्या है, मेरा ये न्यूक्लियर है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, समझ गए। तो मेरी क्या है, ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने क्या किया कि इसके पास क्या है, ऑलरेडी मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या किया, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, मतलब वो लेना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है ये वाला सेल, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी इसको एनर्जी चाहिएगी उसे बोलेंगे क्या, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, हमने कुछ लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कभी सोचा है कि नदियों का पानी मीठा होता है और खारा, सागर खारा क्यों होता है? ऐसे ना हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिंदगी में जो जितना ज्यादा लेता है वो उतना ही खारा रहता है। सागर का काम है सिर्फ लेना ही लेना, इसलिए वो खारा होता है। नदी बहती रहती है, मीठा रहता है पानी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। क्या बना इसने, क्या बना दिया बच्चा, एनायन। क्या कर दिया इसने, एनायन हो गया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए? अच्छा, ये चीज समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, जब हमने क्या किया, जब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन्स कोई आइसोलेशन में पड़ा है, लाइक बाहर कोई इलेक्ट्रॉन आइसोलेशन में पड़ा है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन, किसकी फॉर्म में, गैसियस नेगेटिव आयन की फॉर्म में क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव आयन। क्या बोलते हैं बच्चा, नेगेटिव आयन। और इसी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे, ये डेल्टा, ये हमारा चेंज का टाइम होता है, चेंज इन आयन, चेंज इन एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन ईजी एंड एंथैल्पी दैट एच, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इस प्रोसेस में हमने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, गेन करा है। मीन्स मैंने मान लिया कोई एक्स क्या है, कोई गैसियस एटम है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल गैसियस एटम है। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव एनायन बना दिया। इसने क्या बना दिया बच्चा, एनायन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई, दैट एनर्जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंड दैट इज, ये इसमें चेंज हो गया। क्या, यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हुई, क्या एनर्जी रिलीज हुई, उसको ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या है कि जितना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है कि यूं लिख सकते हैं इसे, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज,
energy release. Higher is the electron gain enthalpy of that element. ठीक है ना। अब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, मैं बोलूं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है, अब हम क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं ना एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब इसी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का क्या मतलब होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, एफिनिटी का क्या मतलब होता है, अट्रैक्शन। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया अपने साइड, है ना। ठीक है ना, तो ये क्या होगी मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। जनरली अब इसमें क्या हो गया, एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। जब इसमें एनर्जी रिलीज हो गई तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। तुमने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए, गेन हुए ना। अरे ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लाइक फर्स्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन, पहले इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, देन एंथैल्पी क्या हो गई, एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, कोई भी एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उसने क्या हो गया, शेल में आया, है ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हमारी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हुआ, नेगेटिव हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, बट कुछ एलिमेंट में कुछ एलिमेंट में, अब मैंने क्या बोला कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो फुल ऑफ एक्सेप्शनल है, इसमें एक्सेप्शनल बहुत केस है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया, कुछ तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एंथैल्पी क्या हो जाती है उनकी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंडोथर्मिक हो जाते हैं। कौन सी, एक्सेप्शनल केसेस में, कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेंगे और वो क्या है, एक्सोथर्मिक भी कहलाएंगे, सॉरी एंडोथर्मिक भी कहलाएंगे। ऐसे लिख दो, बट सम एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। किसमें, एक्सेप्शनल केसेस में, वो भी बताऊंगी कौन कौन से हैं वो केस। फर्स्ट क्या करेंगे वो लोग, जो हमारी क्या करेंगे, पहले हमारे गेन करेंगे। ठीक है, क्या, एंथैल्पी हो जाएगी एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, अब चार्ज जब इंक्रीज हो गया, बहुत हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे मेरा क्या है, जैसे मेरी नोबल गैसेस होती है कि नहीं होती, नोबल गैसेस ऑक्टेट में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि वो जबरदस्ती उन लाइक इनर्ट गैसेस से बोले कि नहीं भैया ले लो इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेगा, ना दे दो तुम, ना मुझे दे दो। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, ठीक है, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से एक्सोथर्मिक एंथैल्पी हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे कि मेरे पास कोई गैसियस एटम है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या कर दिया, हमारा सिंपल नेगेटिव बन गया, हमारी क्या हो गई, सेम वही आ जाएगी, हमारी एंथैल्पी एक्सचेंज हो जाएगी, दैट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अभी क्या है, अब जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अभी मैंने क्या बोला था,
कि मेरे में क्या है, ऑक्टेट है, पूरा है, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। जैसे मेरे कौन सा एग्जाम्पल दूं, हाँ, जैसे मेरे क्या है, मैंने क्रोमियम एंड कॉपर, ये क्या है, ये क्या है मेरे, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ना, है ना, है कि नहीं, पहले बताओ, ये मेरे क्या थे, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड मीन स्टेबल थे, दैट ये क्या एलिमेंट है मेरे, मोर स्टेबल देन अदर एलिमेंट, क्योंकि क्या थे हमारे बी सीरीज के हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, वो किस केस में होता है, जो मेरे जो एलिमेंट क्या होते हैं जिनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, यूं समझ लो, ठीक है। आगे पूछे कि एक्सोथर्मिक एंथैल्पी कहाँ पे होती है, आप बोलोगे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एलिमेंट्स में। वो कैसे, वो ऐसे कि पहले क्या है, वो पहले हाफ फील्ड पहले ही मोर स्टेबल है, अब उन्हें क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, क्या दिए हैं, तो वो क्या है, एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। पहले एक बात बताओ, एक होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन है, पहले ही वो नेगेटिव है, ठीक है, अब उसके क्या है, और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, वो एक तरह से ट्रिक लगा लो, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाती है, किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक एंथैल्पी में। जैसे अभी बताती हूँ, जैसे मेरा क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ठीक है, उनकी क्या होती है, NH2 मीन्स उनका जो वो शेल है वो पूरा है, ठीक है ना, है कि नहीं, पूरा है कि नहीं। अब हमने क्या किया कि कोई चीज ऑलरेडी पहले ही क्या है, पूरी है, जैसे मैंने अभी इनर्ट गैसेस का बोला था, वो क्या है, उनका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है ना। अब वो ऑक्टेट पूरा है, वो उन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भाई साहब वो तो पहले ही फुल है, उनको क्या इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन फिर भी क्या है, वो ले रहे, कोई बात नहीं, तो लेकिन क्या हो गया, उनकी जो क्या है एक्सोथर्म सॉरी एंथैल्पी है, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी पॉजिटिव, वो कहेंगे चलो दे दो, दे विल नॉट नेगेटिव, क्योंकि उनका ऑक्टेट तो पूरा ही है, उन्हें दो मत दो फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या है, उनकी पहले ही उनका ऑर्बिटल पूरा हो रखा है। तो जहां पर मतलब ये कहो कि जहां पर चीजों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वहां दिए जा रहे हैं, वहां पर हमारी क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कौन सी होती है, वो होते हैं मेरे एंडोथर्मिक एंथैल्पी, क्या होती है वो, एंडोथर्मिक एंथैल्पी बोलेंगे उसको। अब पूछे ना आप लोगों से कि एंडोथर्मिक एंथैल्पी कहाँ होती है, तो क्या बोलोगे कि जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है लेकिन फिर भी उनको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जैसे मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट हो गए, ठीक है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी नाइट्रोजन फैमिली है। अब नाइट्रोजन का देखो क्या होता है मेरा, ये क्या है, लाइक 1s2 2s2 2p3, तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चे, ये हाफ फील्ड है ना, लीना ये हाफ फील्ड है ना। Yes, ma'am. अभी मैंने क्या बोला था, जो मेरा ये क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उन एलिमेंट्स के लिए जो क्या है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, Yeah. हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड Yes, है ना, ma'am. जिनका क्या है, शेल पूरा हो चुका है। जैसे पी में क्या है, पी की मैक्सिमम क्या है, 6 ले सकता है ना, कि Yes, उसमें ma'am. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, फिर भी लोग उन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तब वहां Yes, पे ma'am. उनकी तब क्या होगी, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे मेरा और क्या हो गया, नोबल गैसेस हो गई, क्या हो गई, नोबल गैसेस हो गई,
नोबल गैसेस में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है ना। Yes, ma'am. अब अब जो अब जो आएगा इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्टेट पूरा है तो वो तो भाई साहब नेक्स्ट शेल में लेगा ना, उस शेल में तो लेने से ना, ठीक है ना। तो उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, कि दे दो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिवली ले रहा है उस चीज को, कि दे दो, मैं तो उसको नेक्स्ट शेल में पटक दूंगा, मेरे शेल में जरूरत नहीं है तो मैं तो वहां क्यों मैं अपना रिपल्शन बढ़ाऊं खामा खा, Yes, ma'am. ठीक है। वो पॉजिटिवली लेता है, नहीं दे दो कोई दिक्कत नहीं, दे दो तुम दे दो। वो महात्मा गांधी का चेला था। मना नहीं करते किसी चीज को, दे दो, ऐसे कहते हो दे दो। पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आई आप लोगों को। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. अब ये बोला कि ये जो सब चीज मैंने बताई कि इतने सक्सेसफुल क्यों है, मतलब क्यों सक्सेस होता है, जस्ट बिकॉज कि मैंने क्या बताई कि हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले इलेक्ट्रॉन ले लिया फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो गया, लाइक वहां पे क्या हो गया, जो 2 टाइम इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही 2 टाइम एडिशन हो गया, लाइक ऐसे बोला कि लाइक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड टाइम, ठीक है, इज अपोज्ड, कौन अपोज करेगा, अपोज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। हेंस एनर्जी क्या करनी पड़ेगी। अब भाई जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जब पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ी, अब एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी, एडिशनल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये होता है मेरा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे सिंपल कह लो, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या उसका नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक, यूं समझ लो, ठीक है, समझ आया नहीं आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। कि वो क्या है, ऑक्टेट पूरा हो रखा है, यहाँ पे रिपल्शन हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, आपस में तो क्या है, तू मैं चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन तू भी भाई, मेरे भाई 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 भाईचारा निभाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सेकंड इन, अगर पूछे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, तो यू कैन से दैट कि पॉजिटिव होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सॉरी, भैया। पहले ये बताओ कि यहाँ तक तो समझ आया ना, नैन की गले का तो बैंड बज गया। कहिए समझ आ Yes, गया ma'am. अच्छे से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब हमने लाइक इसके और क्या हेडिंग लिखूं, लाइक सक्सेसिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। पहले हमें एक बात बताओ, जब पहली बार जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या थी, वो क्या होगी, अब सोचो, पहली बार क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तब क्या होगी, गेन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करी, तो दैट शुड बी इन नेगेटिव ना, कि जैसे मेरा कोई ऑक्सीजन एटम है, गैसियस एलिमेंट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, तो मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। Yes, ma'am. और यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, पहली बार Yes, उसने ma'am. किया। अब मेरा सेकंड टाइम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाले, तब क्या होगा, सिमिलरली पहले क्या है, ओ नेगेटिव है, क्या है पहले, ओ नेगेटिव है, पहले ये ओ नेगेटिव हो चुका है, अब फिर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से क्या दे दिया,
इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरा क्या हो गया, O2 नेगेटिव हो गया और मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव, Positive. है ना, पॉजिटिव। Yes, ma'am. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी, और यहाँ पे एनर्जी क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी, Yes, ma'am. ठीक है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करी और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक। ऐसे ही अगर मैं को, ये तो मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, ऐसे मैं सल्फर में लूं, सल्फर में क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी पहले नेगेटिव होगी फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका इसी का सबूत दे देते हैं। देखो मैंने क्या किया, पहले सिंपल एटम था, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मेरा क्या हो गया, O नेगेटिव। अब मेरा O नेगेटिव है, फिर से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और मेरा क्या हो गया, O नेगेटिव नेगेटिव। और नेगेटिव मान लो इसने क्या किया, -141 किलो जूल करके इसकी एनर्जी ली। अब पहले तो नेगेटिव थी, फिर से इलेक्ट्रॉन दी तो अब पॉजिटिव 780 हो गई। अब इसमें चेक करना, अब इसको जरा सॉल्व करना, तो करना जरा क्या होगा, कुछ हो सकता है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएंगे ना, अरे इक्वल करो तो Yes, ma'am. लगाओ, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो गया मेरे, O नेगेटिव नेगेटिव। Negative. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये किस में आया, पॉजिटिव नेगेटिव, हम क्या आते हैं, बढ़ाई तो लगाते हैं, दैट पॉजिटिव। Yes, ma'am. अब समझ आया क्यों पॉजिटिव हुआ, Yes, ma'am. है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को गेन किया, देन नेगेटिव एनर्जी हो गई, फिर ओवेटिव नेगेटिव के साथ फिर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 नेगेटिव हो गए। तो फिर ओवरऑल निकाले तो होगी क्या मेरी, ऑक्सीजन सेकेंड टाइम पे O नेगेटिव है, लेकिन मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है मेरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी साइड, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो गया, मीन्स पहले ही ऑलरेडी फुल था, पहले क्या था, फुल था और इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन क्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, वो तो पॉजिटिव रही ना, है ना, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Yes, ma'am. लेकिन अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ली तो क्या हो गया, पहला फर्स्ट अभी सॉरी उसको देखो, अब इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, नेगेटिव। अब फिर से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसमें भी थर्ड टाइम लेंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिस वन, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है किससे, एफिनिटी से, माइनस ये इसका फॉर्मूला होता है 5/2 RT एट द 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एट द 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे टेम्परेचर्स पे हमारा क्या होता है, ये नेगेटिव में चली जाती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए सॉरी 0 केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is equals to इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल कब होते हैं, जब हमारी क्या होती है 0 डिग्री केल्विन। अदर टेम्परेचर पे लाइक 298 हो गया, केल्विन हो गया है, फिर अदर केल्विन पे क्या होती है मेरी, ये ज्यादा होती है और ये क्या होती है, एंथैल्पी एफिनिटी गेन कम होती है, एंथैल्पी एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
अब एक और चीज है कि जितना ज्यादा हम नेगेटिव एंथैल्पी को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तब क्या होगी? तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज होती है जब आइसोलेटेड गैसियम एटम को हम एक्सेप्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या हो जाएगी? असाइन कर देंगे नेगेटिव साइन। अगर एनर्जी का सप्लाई करनी पड़ रही है ऐड करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम को, तब हमारी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि मेरी क्या थी? पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करी पॉजिटिव, अब हमने फिर से और क्या करते हैं? और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं, तब हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है ना? और क्या हो जाएगी? 0 डिग्री केल्विन पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना? और क्या होगा मेरा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? like electron gain enthalpy is minus of affinity minus 5/2 RT। ठीक है, 5/2 RT। अगर वैसे देखें तो हमारी क्या है? मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकली हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय कितने ज्यादा? 5/2 RT। जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, बाय 5/2 RT। ये मेरा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट और जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं इस चीज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जो मेरी किस में होती है? एब्सोल्यूट, यूं कह दो कि एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो ना? एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, जस्ट 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस पे क्या होती है मेरी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ज्यादा हो गया या फिर काफी है आज के लिए, या और कराऊं अभी? मैम करा दो। एक्चुअली इसमें ना अभी बहुत सारे क्या है? एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज है, अब हम ऑब्वियसली बात है पीरियोडिक टेबल को लेंगे। ठीक है, क्या है? पीरियोडिक टेबल को लेंगे। ठीक है, अब जब हमारा क्या होता है, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कहाँ से इंक्रीज होते हैं? लाइक डाउन जाते हैं जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में, मेरे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? कहाँ पे इंक्रीज होते हैं? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होते हैं। ऐसे लाइक 1 2 3 मेरा क्या होता है? मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है कि नहीं होता? होता है ना? ये बताओ पहले तो, है ना? ये आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो जब मेरा क्या होता है? जब मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। अभी प्लीज इससे पहले भी बताया था, है ना? जब मेरे क्या है? अक्रॉस जा रहे हैं, मैं यूं लिख दूं कि जो हमारी क्या है, इसमें ट्रेंड्स में, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मेरे हैं ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। कब? लाइक बिकम नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ये मैंने बोल दिया। अब देख लो कि एटॉमिक नंबर जहां पे इंक्रीज हो रहा है तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगी? नेगेटिव, बहुत ज्यादा। बिकम, यूं लिख दो कि बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। वो कहां पे होती है मेरी? अक्रॉस द पीरियड, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, है ना? इंक्रीज होता है कहाँ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Yes, ma'am. अक्रॉस द पीरियड मेरा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो क्या हो गया, जितना ma'am. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ बढ़े लेगा, अपनी तरफ बढ़ा लेगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब चार्ज हो रहा है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्या हो गया, Yes. तो नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो गया, है ना। Yes, ma'am. समझ आया। अब सेकेंड, जब मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं लिख दूं Eg, है ना, Eg लिख दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब कम कहाँ होती है, लेस नेगेटिव कहाँ होती है, जब हम नीचे जाते हैं। when we go down a group, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, क्यों, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है ना, द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज। अब जब साइज हो गया एटम का इंक्रीज हो गया, क्यों, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, जब हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है ना। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का क्या होता है 3, ये 11, ये क्या होता है, ठीक होता है। तो ये क्या है, देखो इसमें शेल इंक्रीज हो रही है, तो साइज ऑफ एटम जब इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो हमारे न्यूक्लियस से मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फार अवे, दूर हो गए, है ना। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, कम हो गई, है ना, कम नेगेटिव हो गई। तो ये दो चीजें समझ आई, पहले ये बताइए अच्छे से, Yes, ma'am. ठीक है ना। जिसने मतलब पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख ली होगी ना, वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब इसका एक्सेप्शनल केस है, वो हम कल कराएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तुम कह रहे पढ़ाओ, मैम से बिल्कुल नहीं बोल रहे, मैम 9 से ऊपर जा चुके हैं आपको एक और क्लास लेनी है। चलिए